तो दोस्तों बात करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी के दोस्तों कुछ ऐसे अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे जिसकी वजह से कंपनी आने वाले दिनों में दोस्तों एक बड़ा मोमेंटम निकाल कर भी दे सकती है। इसलिए दोस्तों आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहेगा। लेकिन दोस्तों कंपनी का आप पिछले कुछ दिन का व्यापार देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा गिरावट है, लेकिन कंपनी में आप देखेंगे पिछले ट्रेडिंग सेशन को तो कंपनी में लगभग ½ % का उछाल आया है। कंपनी लगभग 92 रुपए से देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सपोर्ट बनाया और वहां से कंपनी में रिकवरी के प्रेशर बहुत ही अच्छे मिले हैं। लेकिन दोस्तों इसके पीछे यहां पर पूरा भारतीय मार्केट रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर पूरे इंडियन मार्केट में पिछले ट्रेडिंग सेशन में बहुत ही अच्छी रिकवरी देखने को मिली है और बहुत ही अच्छी रैली है। जैसे कि यहां पर निफ्टी एनर्जी को आप देखेंगे तो 1% से भी ज्यादा उछला है। एक बार तो बहुत ही बड़ी गिरावट हुई जो यहां पर दोस्तों फिर से एक बड़ी रिकवरी के संकेत दे गई है। तो दोस्तों जो एक गिरावट हुई थी उसी प्रकार दोस्तों एनएचपीसी में आप देखेंगे तो ये भी एक गिरावट थी और उसके बाद रिकवरी हो गई है। तो देखा जाए तो दोस्तों यहां पर जो इंडियन मार्केट है वो बहुत ही जल्द दोस्तों यहां पर लगभग यहां पर 30,000 के आसपास जाएगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये यहां पर शेयर जो है बड़ा बाउंस बैक दे सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि दोस्तों ये कंपनी का शेयर है 90 रुपए से और लगभग 105 रुपए के बीच में बहुत ही दिनों तक अब तक ट्रेंड कर चुका है। और दोस्तों ना तो इस कंपनी में ज्यादा रिकवरी हुई है और ना ही ज्यादा दोस्तों कंपनी में गिरावट हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों कंपनी का शेयर यहां पर लगातार उसी ट्रेंड में है, लेकिन दोस्तों कंपनी को जो यहां पर अपॉर्चुनिटी है एक बड़े मूवमेंट की वो दोस्तों इस कंपनी में पनप नहीं पा रही है। जैसा कि दोस्तों अगर कल यहां पर कंपनी का शेयर यहां पर भागता तो दोस्तों इसके अनुसार तो लगभग इसमें 7 से 8 रुपए का उछाल आना था, लेकिन आया कितना बहुत ही कम, जो कि यहां पर मात्र है आधा रुपए के आसपास ही। तो दोस्तों कम से कम 7 रुपए का तो उछाल आना था एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी में, लेकिन इतना नहीं बन पाया है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यहां पर आपको बता देगी कंपनी के कोई ऐसे इवेंट्स वगैरह या फिर दोस्तों कोई बड़े धमाकेदार अपडेट नहीं आ रहे हैं कंपनी के पिछले 6 महीने से, जिसकी वजह से कंपनी में रिकवरी के चांसेज बिल्कुल नहीं बन रहे हैं। लेकिन दोस्तों कंपनी की जो फ्यूचर टारगेट है वो आपको भी साफ साफ पहले ही बता दिए हैं। जैसे कि कंपनी अब यहां पर 7100 मेगावाट पर यहां पर कारोबार कर रही है और उसकी वजह से ही कंपनी फिर भी यहां पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट निकाल कर दे रही है। लेकिन दोस्तों आने वाले 2025 से लेकर और 2027 के आसपास तक कंपनी लगभग 10,500 मेगावाट के आसपास तक यहां पर अपने जो पावर प्लांट इस टाइम अपकमिंग है वो दोस्तों बन जाएंगे और इनका दोस्तों जब यहां पर ऐड होगा 7100 मेगावाट में तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 17-18,000 मेगावाट के इस कंपनी के पावर प्रोजेक्ट हो जाएंगे। तो उनसे दोस्तों कंपनी का जब टोटल रेवेन्यू और टोटल इनकम आएगा वो आप समझ सकते हैं कि कितना आ सकता है, जो यहां पर डबल टिबल होने की पूरी उम्मीद है। तो ऐसे में दोस्तों कंपनी आने वाले टाइम पर तो एक बड़ा यहां पर प्रॉफिट आपको निकाल कर दे सकती है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि कंपनी दोस्तों 70 पैसे का डिविडेंड दे रही है हर शेयर पर, जो दोस्तों आने वाले बहुत ही जल्द यहां पर मिलेगा और आपके खातों में यहां पर दोस्तों ट्रांसफर भी कर दिया जाएगा। और उसकी वजह से एग्डेट वगैरह यहां पर दोस्तों शायद निकल ही चुकी है और उसकी वजह से कंपनी में यहां पर अब जो भी यहां पर होल्ड करेगा शेयर को तो दोस्तों उनको यहां पर ये डिविडेंड नहीं मिलने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं 12 तारीख यहां पर निकल चुकी है एग्डेट, अगर इससे पहले आपने होल्ड किया होता तो उनको ये डिविडेंड अब मिलता। तो अब एजीएम मीटिंग दोस्तों यहां पर आ रही है और एजीएम मीटिंग में यहां पर फिक्स कर दिया जाएगा कि इस तारीख को आपको डिविडेंड का पैसा आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों 28 तारीख है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके दिन बुक क्लोजर वगैरह भी यहां पर अपडेट आएगा और कई ऐसी रणनीतियां लाई जाएंगी कंपनी के लिए जो आने वाले टाइम में एक बड़ा स्कोप खड़ा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों फर्म की रिपोर्ट मतलब कि बड़े-बड़े यहां पर जो दिग्गज यहां पर क्लाइंट्स हैं उनका यहां पर दोस्तों देख सकते हैं मतलब कि फर्म का रिपोर्ट आ रहा है कमिट सेंटीमेंट में। इसमें आप देखेंगे तो लगभग 60% तो बाय करने की सलाह दी जा रही है और 20% होल्ड करने की। तो ये वो हैं जो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, लेकिन जो यहां पर 20% जो हैं ये शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं जो लगातार सेल करने की यहां पर सलाह दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो यहां पर म्यूचुअल फंड का आंकड़ा अब की बार निकल कर आया है वो नेगेटिव निकल कर आया है और उसकी वजह से भी सेंटीमेंट्स कंपनी के कुछ गड़बड़ाए हुए हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर जैसे मान लेते हैं कि यहां पर 100 करोड़ के आसपास यहां पर शेयर होल्ड हैं उस म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में, अगर दोस्तों यहां पर गिरावट होगी तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा यहां पर 20 करोड़ के आसपास शेयर बेच देंगे, लेकिन 80 करोड़ के यहां पर शेयर आसपास बचे हुए हैं। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है कि एकदम से अपने शेयर यहां पर बेच दे। तो दोस्तों जैसी डिमांड है शेयर की वैसे यहां पर सेल किया जाता है, ना कि दोस्तों कंप्लीटली यहां पर म्यूचुअल फंड को यहां पर सेल कर दिया जाता है। तो दोस्तों आने वाले टाइम पर दोस्तों यहां पर जो 80 करोड़ यहां पर शेयर इन्होंने होल्ड कर रखे हैं तो इनमें रिकवरी के चांसेस फुल मिलेंगे, नहीं तो दोस्तों ये पूरे 100 करोड़ के आसपास ही शेयर सेल कर देते। तो ऐसा यहां पर दोस्तों नहीं होता है। लेकिन दोस्तों यहां पर जितने भी म्यूचुअल फंड के यहां पर शेयर धारक होते हैं वो सभी के सभी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं और इसी वजह से यहां पर दोस्तों बड़े फर्म की रिपोर्ट भी बहुत ही बेहतरीन निकल कर आ रही है। वही कंपनी के वॉल्यूम एनालिसिस के ऊपर बात करें तो कल के दिन में ज्यादातर कंपनी में खरीदारी हुई क्योंकि कंपनी का 92 रुपए जो यहां पर लेवल था वहां पर दोस्तों रिकवरी के चांसेस ज्यादा थे और इसी वजह से कंपनी में 4 करोड़ के आसपास का देख सकते हैं वॉल्यूम बना था। लेकिन दोस्तों पिछले कई दिनों का आप देखेंगे वॉल्यूम लगभग 3 करोड़ के आसपास ही घूम रहा है और एक मंथ का एवरेज है जो 5 करोड़ का है। तो ये 5 करोड़ का इसलिए बना क्योंकि दोस्तों क्वार्टर फर्स्ट के जो रिजल्ट है उनसे उम्मीद थी बहुत ही ज्यादा, लेकिन उनके ऊपर ये खरा नहीं उतरा और दोस्तों एवरेज
इस कंपनी के रिजल्ट आए जिसकी वजह से कंपनी में कुछ गिरावट के प्रेशर है और उसी वजह से कंपनी के देख सकते हैं वॉल्यूम आपको डाउन आते दिखाई दिए हैं। वहीं कल के दिन में दोस्तों कंपनी का लगभग 300 करोड़ के आसपास का ही वॉल्यूम ट्रेड हुआ था, जो बहुत ही बेहतरीन था, जो पिछले कई दिनों से अच्छा था। लेकिन कंपनी में आप देखेंगे तो 36% का डिलीवरी ट्रेड है, जो पिछले कई दिनों से दोस्तों मात्र यहां पर था लगभग 20 से 25% के आसपास ही कंपनी के डिलीवरी ट्रेड ही देखने को मिल रहे थे। लेकिन कंपनी के दोस्तों फंडामेंटल में सबसे बड़ी बात यह निकल कर आई है कल के दिन में कि जो यहां पर मात्र 22 के आसपास यहां पर स्टॉक भी था, वो यहां पर देख सकते हैं 4 रुपए इंक्रीज हो गया है। तो अगर कंपनी में दोस्तों रिकवरी के चांसेस बनते हैं तो ये 40 रुपए तक जाने की अपोज रहता है। तो दोस्तों स्टॉक का पी अगर इतना चला गया तो कंपनी लगभग आपको 120 रुपए के टारगेट है आसानी से निकाल कर दे सकते हैं आने वाले कुछ ही दिनों में। वही कंपनी का दोस्तों आप फंडामेंटल भी देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन है और इसके अनुसार कंपनी बहुत ही अच्छा ग्रोथ आपको निकाल कर दे सकती है। और वहीं दोस्तों कंपनी के पिवोट लेवल पर डिस्कस किया जाए तो देख सकते हैं लगभग 95 का पहला रेजिस्टेंस है, सेकंड लगभग 96 रुपए का है और थर्ड वाला है जो 97 का है। जो नॉर्मल दोस्तों 2 से 3% की कंपनी में उछाल आती है तो उतने बेस पर है, लेकिन कंपनी में दोस्तों अच्छी रिकवरी होती है तो 100 रुपए के टारगेट को भी हिट कर सकता है। लेकिन कंपनी में दोस्तों जो गिरावट होगी तो पहला सपोर्ट तो यही है स्ट्रांगली जो 92 रुपए का है, इससे नीचे मुश्किल ही जाएगी। लेकिन कंपनी में और गिरावट होती है तो 90 रुपए से बिल्कुल भी कतई नीचे नहीं जाने वाली है। लेकिन अब बात की जाए दोस्तों कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट के ऊपर तो देख सकते हैं कंपनी का ये एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेंड इस कंपनी का चल रहा है इस टाइम। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे तो यहां पर ये जो यहां पर रैली कंपनी की है ये दोस्तों कुछ इस प्रकार से चल रही है, एक बार गिरावट तो एक बार रिकवरी और फिर गिरावट और फिर रिकवरी के चांसेस अब कंपनी में पनप चुके हैं, जो कि दोस्तों इस वाले ट्रेंड लाइन के अनुसार है जो यहां पर कुछ इस प्रकार से बन रही है और इसके अनुसार तो कंपनी में बहुत ही अच्छी तेजी की यहां पर आशा की जा रही है। लेकिन दोस्तों 1 आवर पैटर्न चार्ट के अनुसार चलें तो कंपनी का देख सकते हैं आरएसआई के लेवल काफी डाउन हो चुका है और उसके अनुसार कंपनी में बहुत ही बड़ी रिकवरी के चांसेस बन रहे हैं। तो दोस्तों कंपनी का देखेंगे यहां पर एक 90 रुपए का लेवल है और वहां पर दोस्तों कंपनी अगर उछाल दर्ज कराती है तो दोस्तों कंपनी बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस यहां पर कर सकती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां से कंपनी में ये रिकवरी हो गई तो करीब है 108 रुपए के लेवल को यहां पर ब्रेकआउट कर और वहीं पर दोस्तों स्थिर बनती है तो उसके बाद ही दोस्तों कंपनी में एक रिकवरी के चांसेस आपको मिल सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों कंपनी में कोई रिकवरी नहीं आने वाली है क्योंकि कंपनी के कोई भी पॉजिटिव अपडेट या फिर दोस्तों कोई इवेंट यहां पर नहीं निकल कर आ रहे हैं। तो दोस्तों जो भी इस कंपनी में इस टाइम सेल बाय होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप सेल बाय होल्ड कर सकते हैं।